हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव बुढ़ापा होता है। इस समय में हर व्यक्ति को जीवन का बहुत सारा अनुभव हो जाता है। ज्ञान की शक्ति बढ़ जाती है, पर शारीरिक शक्ति कम हो जाती है। इसी समय सहारे के लिए हमें परिवार की जरूरत होती है, ताकि हमारा बुढ़ापा अकेले ना गुजरे। हम अपने परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते जीवन की नाव को पार लगा लें। लेकिन हमारे समाज में एक और बुराई है, क्योंकि समाज केवल बेटे को ही बुढ़ापे का सहारा मानते हैं और बेटी को तो नजरअंदाज कर देते हैं। इसी धारणा ने लिंग भेद को जन्म दिया, जिसका भयावह रूप हमें देखने को मिल रहा है। लोगों को तो बहू चाहिए, पर बेटी नहीं चाहिए। इसी पर आधारित यह कहानी है। मेरी एक दूर की रिश्तेदार थी। उनकी 2 संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। युवा अवस्था में ही पति का साथ छूट गया। पहले तो सब ठीक था, माँ और बच्चों के बीच मधुर संबंध था। बेटी को बीएड करने के बाद ब्याह दिया गया। बेटे ने भी स्नातक तक की पढ़ाई की और अपने व्यवसाय की शुरुआत की। उसके बाद उसका भी घर बस जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक था। अब उनकी भी उम्र ढल रही थी। उन्हें भी अब उस पेड़ की छाया चाहिए थी, जिसकी छांव में अपना बुढ़ापा शांति से गुजार सके। गायत्री देवी आज अकेली बैठी अतीत के बारे में सोच रही थी। एक आज का दिन है और एक पहले वाला दिन, कितना अंतर है दोनों में। आज गायत्री देवी के आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। उन्हें दूसरा कोई नहीं, बल्कि अपने कोख से जन्मा ही उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। वह यह बात किससे कहें, हर कोई उन्हें उलाहना देने के लिए कमर कस के तैयार बैठा था। पति राम जी की याद उन्हें बार बार आ रही थी। वह कैसे रानी की तरह उसे रखते थे और प्यार करते थे। गायत्री देवी का वश चलता तो वह कभी भी उनसे दूर नहीं होती, और जाना आसान होता तो उनके साथ चली जाती। आज राम जी की याद करके उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राम जी अक्सर कहते, गायत्री काम धाम छोड़ो और तैयार हो जाओ, आज नई फिल्म लगी है, मैं 2 टिकट लेकर आया हूँ, चलो देखने चलते हैं। इस पर गायत्री कहती, ठीक है, पर माता जी कैसे अकेली रहेंगी और क्या खाना खाएंगी? तब राम जी कहते, वह कुछ भी खा लेंगी या खाना बना लेंगी, तुम क्यों चिंता करती हो? वह कुछ भी करे, तुम तनाव मत लो, इससे तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। और गायत्री देवी झटपट तैयार होकर अपने पति के साथ चल देती। वह यह सोचती कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे प्यार करने वाला पति मिला है। पर वह यह कभी नहीं सोचती कि जो अपनी माँ से प्यार नहीं कर सकता, वह किसी से नहीं कर सकता है। गायत्री देवी को बस एक भ्रम था। राम जी उनके रूप रंग के दीवाने थे, उनके दिल के नहीं थे। और यह भी नहीं सोचा था कि इसी नक्शे कदम पर मेरी संतान भी चले तो मेरा क्या होगा। समय बीतता गया। गायत्री देवी पहले एक बेटे की माँ बनी। उनकी सास गीता देवी बहुत खुश थी। उन्हें लग रहा था कि शायद बेटे के आने के बाद गायत्री और राम जी का कायाकल्प हो जाए, पर नहीं हुआ। वह तो दिन और दिन व्यतीत होती जा रही थी। बेटा बहू का व्यवहार यथावत था, ऊपर से पोते की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। 3 साल के बाद पोती जन्म होता है तो उनकी दुश्वारियां और बढ़ गई, और जिम्मेदारी के बोझ से दबकर गीता देवी परलोक सिधार गई। गायत्री देवी को बुढ़ापे में कोई कष्ट न हो, यह सोचकर राम जी ने बहुत सारा धन गायत्री देवी के नाम पर रख दिया था। एक दिन गायत्री देवी ने राम जी से कहा, अगर आप नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा? मैं भी आपकी माँ जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाऊंगी। तब राम जी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे नाम से इतना धन रख दूंगा कि तुम्हारा बेटा बहू तुम्हारा बहुत सम्मान करेंगे और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी।
पर क्या सिर्फ धन से सम्मान मिलना संभव है? उनके बेटे ने उन्हीं से सीखा था कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। गायत्री देवी के घर आज उनकी बहन शकुंतला आई थी। बहुत दिनों के बाद आज गायत्री देवी को अच्छा महसूस हो रहा था। आज उनका बेटा दिखावे के लिए ही सही पर अच्छा व्यवहार कर रहा था। बहन को इस उम्र में खाना बनाना, घर की जिम्मेदारी उठाना शकुंतला को तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। शकुंतला ने गायत्री देवी से कहा, एक बात कहूँ दीदी? हाँ बोलना ना, क्या क्या बात है? शकुंतला बोली, आपको इस उम्र में काम करने में थकान नहीं लगती? गायत्री जी बोली, लगती तो है पर क्या करूं, करना तो है ना। क्या करना है? दीदी आपका बेटा बड़ा हो गया है, शादी कर दो। गायत्री जी बोली, नहीं शकुंतला, अभी नहीं, वह अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। जब उसका मन करेगा मैं शादी कर दूंगी। अच्छा दीदी, जैसा तुम ठीक समझो। यह कहकर शकुंतला पड़ोस की सहेली के पास चली जाती है। गायत्री देवी सोच में पड़ गई कि उसकी सहेली मेरे घर का कच्चा टिट्ठा न खोल दे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बहन को बहुत ही दुख होगा। गायत्री सोच रही थी कि दुनिया में कोई खास रिश्ता अपना नहीं होता, बल्कि समय और प्रेम व्यवहार ही अपना होता है। अपना बेटा जो अपनापन नहीं निभा पाया, पर मेरे जेठ और देवर के बेटों ने मेरा भरपूर सम्मान किया है। वह तो मुझे अपने साथ भी रखना चाहते थे, पर मैं अपने बेटे की खातिर उन लोगों के साथ नहीं गई, नहीं तो बात और बिगड़ जाती। अभी गायत्री देवी यह सोच रही थी कि शकुंतला का आगमन हो जाता है। शकुंतला बोली, किस सोच में बैठी हो दीदी? मेरा आना तुम्हें पता भी नहीं चला। गायत्री देवी बोली, नहीं नहीं शकुंतला, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही बैठी थी और सोच रही थी कि तुम चली जाओगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। कोई बात नहीं दीदी, तुम जब याद करोगी मैं चली आऊंगी। यह कहते हुए शकुंतला अपनी बहन के कमरे में चली गई। गायत्री देवी भी अपनी बहन के साथ साथ चली गई। दोनों ही शांत बैठी थी कि गायत्री देवी के बेटे का आगमन होता है। बेटे को देखकर गायत्री देवी का चेहरा मुरझा जाता है, पर शकुंतला ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया था। आज शकुंतला हर बात पर बड़ा ध्यान दे रही थी। उसने कहा, दीदी तुम जाओ आराम करो, मैं आज घर की हर जिम्मेदारी संभालती हूँ। आज तुम अपनी बहन से कुछ भी सुख पालो। आज शकुंतला ने हंसते हंसते घर के सारे काम काज निपटा दिए थे। गायत्री देवी को भी शायद यह सुख वर्षों बाद मिला था। बहुत ही खुशी महसूस कर रही थी। गायत्री देवी सोच रही थी कि जिंदगी का हर पल हर दिन ऐसा ही होता है। गायत्री देवी की दिल की खुशी शकुंतला से नहीं छुप पाई और वह बोली, शकुंतला आज मुझे लग रहा है वर्षों के बाद थोड़ा सा आराम और मन को शांति मिली है। हाँ दीदी, मैं यही बात आपके मुंह से सुनना चाहती थी। सुनो दीदी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह आराम चैन आपको हमेशा मिले। गायत्री देवी बोली, वह कैसे? शकुंतला बोली, अरे दीदी, आप अपने बेटे की शादी की तैयारी शुरू कर दो। मैंने एक लड़की पसंद भी कर ली है और बाकी चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। शकुंतला दीदी से विवाह लेते हुए बोझिल मन से अपने पति जय सिंह के साथ अपने शहर को प्रस्थान करती है। अपने दिल की बात वह किसी से नहीं कहना चाहती, अपने पति जय सिंह से भी नहीं, क्योंकि वह जानती है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अपनी बात अपने पति से कह दूं, कल यही बात मेरे लिए उलाहना का विषय बन जाएगा। कहीं मुझे कमजोर करने का तरीका भी। यह सब सोचकर शकुंतला गायत्री देवी का दुख अपने मन में ही रखती है और कष्ट दूर करने का उपाय भी सोचती है। शकुंतला का बेटा सुंदर सुयोग्य रहता है और माँ बाप का आज्ञाकारी भी। वह अपने पिता के जैसा था, इसलिए शकुंतला हर तरह से सुखी थी, पर अपनी बहन के चलते थोड़ी कष्ट में थी।
इसकी जानकारी उसने गायत्री को भी नहीं दी कि वह सब कुछ जान चुकी है। इसके पहले जब शकुंतला बहन के घर गई थी तो वहीं घर पर कितना खुशहाल था। दीदी का बेटा उसके बिना एक भी पल नहीं रहता था, अपनी माँ को कितना प्यार करता था। अब ऐसा क्या हो गया कि उसका व्यवहार एकदम से बदल गया। खैर कोई बात नहीं, फिर से दिन बहुरेंगे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कुछ दिनों के बाद शकुंतला अपनी ननद सुनीता के घर शादी समारोह में शामिल होने जाती है। वहां उसे एक लड़की मिलती है जो देखने में साधारण रंग रूप की होती है। वह सोचती है कि अभी इस लड़की से इसका परिचय लिया जाए। लड़की देखने में साधारण नयन नक्श की थी। वह चंचल स्वभाव की थी। बात करने पर पता चला कि उसने बीए तक की पढ़ाई की है। अभी शकुंतला उससे बात ही कर रही थी कि उसकी माँ मालती भी आ जाती है और बात का सिलसिला शुरू हो जाता है। उन्हें भी अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश थी, लेकिन मंगली होने के कारण कहीं बात नहीं बन रही थी। शकुंतला ने भी पूरे उत्साह से उसका साथ दिया और कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं वर ढूंढने में आपकी पूरी सहायता करूंगी। शकुंतला जब घर आती है तो थकी हारी रहती है। वह अपनी बहन से सुबह बात करने की ठान लेती है। आज शकुंतला अपनी जिम्मेदारी से निपटकर शांत क्षण में अपनी बहन को फोन करती है और उनके बेटे के बारे में पूछती है। दीदी, आपका बेटा मंगला है ना? हाँ शकुंतला, हाँ, गायत्री देवी ने खुश होकर उत्तर दिया। पर शकुंतला, तू ऐसा क्यों पूछ रही है? दीदी, आपके मन की मुराद पूरी हो गई है। वह कैसे शकुंतला? शकुंतला ने अपनी पूरी बात अपनी बहन को बताई। गायत्री देवी भी अपने सुखद भविष्य को लेकर खुश थी। शकुंतला ने लड़की की माँ पिता को बुलाकर शादी के विषय में बात की और अपनी बहन को भी अपने पास बुला लिया। अपनी बहन को शकुंतला ने लड़की के विषय में सब कुछ बता दिया और कहा कि दीदी, आप अपने साथ सुधीर को भी नहीं लाई, उसके बिना पसंद के कैसे बात आगे बढ़ेगी। गायत्री देवी ने कहा कि शकुंतला, तुम्हें उससे बात करो, जैसा वह कहेगा वैसा ही मैं करूंगी। शकुंतला ने सुधीर को बुलाया और साथ में पंडित जी भी आए। शादी का शुभ मुहूर्त निकाला गया और महीने भर बाद शादी संपन्न हो गई। नव वधू का स्वागत गायत्री देवी और उनकी पुत्री प्रिया ने बड़े उत्साह से किया। प्रिया को भी शादी में मन माफिक नेक मान दिए थे। प्रिया ने कुछ दिन रहकर भाभी का सुख भोगा और बाद में अपने पति के घर चली गई। गायत्री देवी अपनी सुशील बहू को पाकर फूली नहीं समा रही थी। उनकी बहुत ही सेवा हो रही थी, पर यह सेवा टिकाऊ नहीं थी। 2 माह बीते ही थे कि एक दिन गायत्री देवी की तबीयत खराब थी। उस दिन सुधीर अचानक आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि चलो जल्दी तैयार हो जाओ, एक जगह घूमने चलना है। उसने कहा, कैसे चलूं? माँ की तबीयत खराब है, उनकी देखभाल कौन करेगा? सुधीर बोला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जल्दी तैयार हो जाओ। वह वही करती है जैसा सुधीर चाहता है और मन ही मन सोचती है कि कैसा बेटा है जो अपनी माँ के साथ यह सब कर रहा है। अब धीरे धीरे वक्त करवट लेने लगा। गायत्री देवी को अब दिन में तारे नजर आने लगे। वह अंदर ही अंदर डर के मारे कांप रही थी। वह सोच रही थी कि अपना बोआ अब काटने का समय आ गया है। तब तक दरवाजे पर किसी की आहट महसूस हुई। अरे शकुंतला, तू कब आई? गायत्री देवी कुछ आश्चर्य से बोली। क्यों दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कोई दूसरे के घर थोड़ी आई हूँ, अपनी बहन से ही तो मिलने आई हूँ। सोचा चल के बहू बेटे से मिल लूंगी। नहीं शकुंतला, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था, पर एक फोन ही कर देती, मैं लेने चली आती। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मैं सही सलामत आ गई ना। दोनों मिलकर हंस पड़ी। शकुंतला के चाय नाश्ते के लिए गायत्री देवी ने रसोई की तरफ रुख किया। दीदी, बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। शकुंतला आश्चर्य से बोली, बहू अपने कमरे में है, शायद उसकी तबीयत खराब है, आराम कर रही है।
मैं भी देखूं तो आखिर क्या हुआ है उसे। जाने दे शकुंतला, उसे आराम करने दे। अरे दीदी, आप भी क्या बात करती हैं? आराम करने का समय आपका है या उसका, बहू का? मैंने शादी क्या इसी दिन के लिए कराई थी क्या? शकुंतला, तू मेरा मुंह देख और इस पर मिट्टी डाल। अच्छा तो दीदी, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और मैं बगल वाली भाभी के घर जा रही हूँ, मेरे साथ आप भी चलो। नहीं शकुंतला, मेरा मन नहीं है, तू जा। शकुंतला बगल वाली भाभी के घर जाती है और बात बात में भाभी सारी कहानी बता देती है। भाभी गायत्री देवी का पूरा सच जानते हुए भी शकुंतला को नहीं बताया कि उन्होंने अपनी सास के साथ बस से बदतर व्यवहार किया था। अपने बच्चों की और घर की जिम्मेदारी उन्हीं से पूरी करवाई, उनका चैन सुकून सब छीन लिया था और खुद घूमने फिरने सजने संवरने पर ध्यान देती थी। पति पैसे वाला था, उसी घमंड में रहती थी, पर भाभी यह सब बड़ी चतुराई से छुपा लिया। शकुंतला बड़े बोझिल मन से अपनी बहन के घर आई और बोली, दीदी आपका मन एक जगह रहते रहते बोर नहीं होता? कभी घूम फिर लिया भी करो, मन को नई उमंग मिलती है, जीवन में ताजगी आती है। दीदी एक बात कहूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है शकुंतला, जैसा तू चाहती है वैसा ही करूंगी। गायत्री देवी अपने बहू बेटे से कहकर शकुंतला के साथ उसके शहर रवाना हो जाती हैं। शकुंतला और गायत्री देवी दोनों ही ट्रेन से अपनी गति को आयाम दे रही थी कि रास्ते में शकुंतला ने गायत्री देवी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, दीदी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप सच सच बताएंगी ना? क्या बात है शकुंतला, तू इस तरह से क्यों पूछ रही है? दीदी मुझे आपकी उदासी का कारण पता है, आप अपनी बहन से अपनी तकलीफ छुपाएंगी यह उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। माँ के जाने के बाद मैंने आपको ही माँ के जैसा मानती थी और आपने तो मुझे पराया ही कर दिया। ऐसी बात नहीं है शकुंतला, मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहती थी। तो सुनो दीदी, मैंने आपकी बहू के लिए हार बनवाया था, सोचा था कि कुछ दिन रहूंगी और आपकी सेवा करवाएंगी और भेंट स्वरूप हार दे दूंगी, पर आपकी बहू इस लायक नहीं निकली। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शकुंतला का शहर आ गया और दोनों स्टेशन पर उतर गईं। शकुंतला अपनी बहन को लेकर घर पहुंचती है। वहां पर उसके पति और पुत्र उसका बहुत ही जोरदार स्वागत करते हैं। दिन बीतने लगे, कब एक महीना बीत गया पता नहीं चला। एक दिन मौका देखकर शकुंतला के पति ने शकुंतला से कहा कि जब आपकी बहन आई है आप हमें भूलने लगी हो, आपकी बहन कब तक रहेंगी? शकुंतला कुछ भी कहने में असमर्थ थी, वह क्या जवाब देती और कुछ बताना भी नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। शकुंतला ने अपने पति से कहा कि दीदी का बेटा बहू दोनों ही कब से कह रहे हैं कि माँ आप कब आओगी, पर मैंने उन्हें रोक रखा है। अब तो दीदी की आदत लग गई है, अगर चली जाएंगी तो घर सूना सूना लगेगा। तब शकुंतला के पति ने कहा कि पराये और किराए चीज की आदत नहीं अच्छी होती, उनके बिना उनका घर भी तो सूना ही होगा, अब उन्हें जाने देना, रोकना मत। इधर गायत्री देवी के बेटा बहू को यह चिंता सता रही थी कि मौसी भी बड़ी होशियार है, कहीं उनका पैसा न रख ले और माँ को आने न दे। उन्हें सिर्फ पैसों की फिक्र थी। यह सोचकर बेटा अपनी माँ को लेने मौसी के घर पहुंच जाता है। उसे देखकर शकुंतला हक्की बक्की रह जाती हैं। पूछती हैं, बेटा कैसे आना हुआ? बस माँ की याद आ रही थी, चला आया, मैं माँ को साथ लेकर जाऊंगा। शकुंतला ने सोचा, या तो यह झूठ बोल रहा है या कोई नई साजिश होगी, पर पति की उपस्थिति के कारण दोनों बहनों ने चुप रहना उचित समझा और थोड़ी देर रुककर वह अपनी माँ को अपने साथ अपने घर ले आया। शकुंतला ने थोड़ी राहत की सांस ली। घर आकर गायत्री देवी ने बेटे से कहा, तो वहां पर जाकर अपना घर तो भूल ही गई, यह नहीं सोचा कि
अकेली बहू कितना काम करना पड़ता होगा। यहीं चैन से पड़ी रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन के बाद बहू के पैर भारी हो गए थे। अब उनकी जरूरत और ज्यादा थी। उनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ रहा था। एक दिन उनका सब्र जवाब दे गया। बोली, मेरे पास पैसा है, मैं तुम लोगों के इशारों पर नहीं चलूंगी। मेरी मर्जी, मैं जहां चाहूं वहां रहूं। बेटा समझ गया, अगर होशियारी नहीं दिखाई तो सारा माल हाथ से निकल जाएगा। उसने कुछ दिन तक अपना रूप बदल लिया और शांतिपूर्वक रहा। कुछ दिन बाद वह फिर से बोला, माँ, पिताजी ने कुछ पैसे रखे हैं आपके लिए। नहीं, बहुत ही कम है, मैंने तीर्थ करने के लिए रखे हैं, गायत्री देवी ने डरते हुए कहा। कोई बात नहीं, भगवान तो मन में रहते हैं, तीर्थ करने की क्या आवश्यकता है, वो पैसे मुझे दे दो। ठीक है, तुम्हें मैं 2 दिन के बाद दे दूंगी, अभी मेरे पास नहीं है, तुम्हारी चाची को उधार दिए हैं, जब वह देंगी तो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। गायत्री देवी ने सोचा कि समय रहते दिमाग में अच्छा सूझा, वरना वह बैंक में जाकर देख लेता तो सारे पैसे लेकर फिर वहीं दुर्दशा करने लगता। गायत्री देवी चुपके से बैंक गई और कुछ रुपए लाकर अपने बेटे को दे दिया। उसके बाद फिर पुरानी कहानी शुरू हो गई। एक दिन वह उठी और अपनी बेटी के पास चली गई। माँ को इस तरह आते देख बेटी बोली, माँ, फोन कर देती, मैं किसी को भेजकर बुला लेती। माँ ने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं था, मैं चुपके से तुम्हारे पास आई हूँ, किसी को पता भी नहीं चला, तुम किसी को कुछ नहीं बताना। जब सुबह बेटा उठा, सारा काम बिखरा पड़ा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ कहाँ हो, अभी तक सारा काम जस के तस है। पर माँ थी कहाँ, वह तो अपनी बेटी के पास जा चुकी थी। सारे रिश्तेदार को बेटे के व्यवहार के विषय में पता लग चुका था। वह समझ चुका था कि आगे क्या करना है। कुछ दिन के बाद उसे अपनी माँ का पता मालूम हो गया। उसने फिर से ढोंग रचा और अपनी माँ को लेने चल पड़ा। वह अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बोला, माँ, मुझसे गलती हो गई, तुम घर चलो, मैं तुम्हारी बहुत ही सेवा करूंगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा। बहुत ही मान मनोबल के बाद गायत्री देवी मन में डर के साथ बेटे के पास चली जाती हैं। कुछ दिन ठीक से गुजरा, फिर वही पैसे का खेला शुरू हो गया। गायत्री देवी देने से लगातार मना करती रहीं और बेटा बहू उनको पीटते रहे और उनको मौत के घाट उतार देते हैं। यही पैसे का सुख मिला। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।